पोपटलाल ने अनजाने में करवाया पूरे गोकुलधाम की पुरुष मंडली को भूतनी से आमना सामना। पोपटलाल की सिर्फ एक गलती, एक लालच के चक्कर में पूरे ही गोकुलधाम वासियों पर आने वाली है बहुत बड़ी मुसीबत। अभी तक चकोरी यानी भूतनी का साया केवल और केवल भिड़े और पोपटलाल तक ही सीमित था, लेकिन अब धीरे धीरे करके यह वायरस पूरे ही गोकुलधाम वासियों के अंदर बैठ जाएगा, जहाँ पर सबसे ज्यादा डर लगने वाला है चंपक चाचा को। लेकिन क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरा ही एक प्रैंक होने वाला है, यानी यहाँ पर कोई भी भूतनी नहीं रहती है और ना ही किसी भूतनी का आवाज है, बल्कि यह तो एक बहुत बड़ी साजिश है। आखिर ये साजिश किसकी है और इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरीके से चकोरी ने भिड़े भाई को पूरी तरीके से वश में कर लिया होता है। वो भिड़े भाई से कपड़े भी धुलवाती है और जब भिड़े भाई को होश आता है तो भिड़े भाई सभी लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने भूतनी को देखा, लेकिन सोसाइटी में से एक भी जना उनकी बात पे विश्वास नहीं करता है। पुरुष मंडली विश्वास इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भिड़े भाई ने थोड़ी ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है और ज्यादा ड्रिंक करने के चक्कर में कुछ भी कहे जा रहे हैं। और रही बात माधवी भाभी की, तो भिड़े भाई ने इतनी बार माधवी भाभी को बोला है कि उन्होंने भूतनी को देखा कि अब वह बात उनको सच लगती भी नहीं है। बिल्कुल वही शेर आया वाली कहानी यहाँ पर भिड़े भाई पे लागू होती है। लेकिन जब सब लोग अपनी आंखों से भूतनी और उसके काले जादू को देखेंगे तो सभी को विश्वास हो जाएगा कि भिड़े भाई सच कह रहे थे और पूरी ही गोकुलधाम सोसाइटी में एक डर का माहौल बैठ जाएगा। ये सोसाइटी वाले बंगलों से जाने की पूरी तैयारी कर लेंगे, लेकिन उस भूतनी के साए से ये बच के नहीं निकल पाएंगे। और एट द एंड हमें पता चलने वाला है कि ये सारी ही चीजें प्रॉपर्टी के दाम गिराने के लिए ही करी जा रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ऐसे बंगलों को भूतिया बंगलो उन लोगों के द्वारा बनाया जाता है जो कि चाहते हैं कि यह प्रॉपर्टी कभी बिके नहीं। मे भी इसका रीजन ये हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी के बिकने के बाद हो सकता है कि वह कुएं और उसके आसपास की जमीन भी किसी बिल्डर के पास जा रही है जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करने वाली फैक्ट्री बना रहा हो, जिससे कि वहाँ के गाँव वालों को रिप्लेस किया जाए। और इसी के चलते वहाँ के लोग मिलकर ये पूरा ही नाटक रच रहे हैं। अब असलियत में इसका मेन कारण क्या है ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।